हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी सीखते चलेंगे और इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और उसका अनुवाद हमें कैसे करना है इसको भी सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो पैसेज है वह है द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू यानी कि महत्व, ऑफ मतलब होता है का, के, की, या समय का मतलब होता है टाइम का मतलब होता है समय। तो पूरे का मतलब हो जाएगा समय का महत्व। तो लिखा है कि रवि वाज आ लेजी बॉय। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि रवि वाज यानी था, आ यानी एक, लेजी यानी कि आलसी, बॉय यानी कि लड़का। अब इतने का मतलब हो जाएगा कि रवि एक आलसी लड़का था। ही यानी कि वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वेस्टेड यानी कि बर्बाद करता था। अब यहाँ पर बर्बाद करता था क्यों बोला? क्योंकि ये वेस्टेड लिखा है यानी कि पास्ट का इंडिफिनिट है। पास्ट के इंडिफिनिट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। हिज टाइम यानी कि अपना समय, प्लेइंग यानी कि खेलने, गेम यानी कि खेल, एंड यानी कि और, वाचिंग यानी कि देखने, टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न। अब पूरे का मतलब हो जाएगा कि वह हमेशा अपना समय खेलने या फिर खेल खेलने और टेलीविज़न देखने में बर्बाद करता था। हिज पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता और अध्यापकगण, टीचर यानी कि एक अध्यापक, टीचर्स यानी कि ढेर सारे अध्यापक, तो आप यहाँ पर अध्यापकगण भी लिख सकते हैं। एडवाइस यहाँ पर भी पास्ट का इंडिफिनिट है। सलाह देते थे, सलाह देते थे। हिम यानी कि उसको, टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ने, और यूज करने यानी कि प्रयोग करने। हिज टाइम यानी कि अपना समय। वाइजली यानी कि सही तरीके से, सही तरीके से। उसके बाद है कि बट ही नेवर लिसन टू देम, लेकिन वह कभी नहीं, लिसन यानी कि सुना, टू देम यानी कि उनको। तो यहाँ पर हो जाए लेकिन वह उनको या फिर उनकी बात को कभी नहीं सुना। वन डे यानी कि एक दिन। हिज टीचर्स यानी कि उसके अध्यापक। अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट ही है यानी कि उसके अध्यापक ने घोषणा की। दैट मतलब यहाँ पर की होगा। दैट का मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन के रूप में किया गया है इसलिए यहाँ पर की होगा क्योंकि वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। देयर वुड बी अ टेस्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। वुड यानी कि
होगी या फिर होगा। अ टेस्ट यानी कि एक परीक्षा। द नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि अगले सप्ताह एक परीक्षा होगी, यानी कि उसके अध्यापक ने घोषणा की कि अगले सप्ताह एक परीक्षा होगी। ऑल द स्टूडेंट यानी कि सभी स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग शुरू कर दिया। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया। प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करना। फॉर द टेस्ट यानी कि टेस्ट के लिए या फिर परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है। या आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया। वट रवि थॉट, लेकिन रवि ने सोचा। रवि थॉट यानी कि सोचा, लेकिन रवि ने सोचा। देयर इज आ स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम। देयर का प्रयोग यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इज यानी कि है, स्टिल यानी कि अभी, अ लॉट ऑफ मतलब होता है कि बहुत है। अ लॉट ऑफ पूरे का मतलब होता है कि बहुत समय, टाइम यानी कि समय। अभी बहुत समय है। आई विल स्टडी लेटर। मैं लेटर यानी कि बाद में पढ़ाई कर लूँगा। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। विल यानी कि फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए हम लगाते हैं। तो मैं बाद में पढ़ लूँगा या फिर बाद में पढ़ाई कर लूँगा। डे आफ्टर डे यानी कि दिन बाद दिन या फिर दिन पर दिन। पास्ट यानी कि बीत गया, यानी कि एक एक करके या फिर दिन पर दिन दिन बीत गया। एंड रवि केप्ट, और रवि केप्ट यानी कि जारी रखा। कीप मतलब रखना होता है या जारी रखना होता है। वेस्टिंग यानी कि बर्बाद करना। हिज टाइम यानी कि अपना समय। और रवि अपना समय बर्बाद करना जारी रखा। फाइनली यानी कि अंततः, ये अंततः द डे ऑफ टेस्ट अराइव्ड। डे यानी कि दिन, ऑफ मतलब होता है का या के या कि, द टेस्ट यानी कि परीक्षा, अराइव्ड यानी कि आ गया या फिर पहुंच गया। यानी कि अंततः परीक्षा का दिन आ गया। रवि ओपेंड यानी कि खोला। हिज बुक यानी कि अपनी किताब। अपनी किताब। नाइट, द नाइट यानी कि रात पहले, यानी कि द टेस्ट यानी कि परीक्षा के। तो हो जाएगी रवि परीक्षा के पहले वाली रात अपनी किताब को खोला। बट यानी कि लेकिन, ही यानी कि वह, कुड यानी कि सका। कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुड, जिसका मतलब होता है कि सकना। नॉट यानी कि नहीं। अंडरस्टैंड यानी कि समझ या फिर समझना होता है। मेनी थिंग यानी कि बहुत चीज़ें, लेकिन वह बहुत चीज़ें नहीं समझ पाया या फिर नहीं समझ सका। द नेक्स्ट डे यानी कि
अगले दिन इन द एग्जाम यानी कि परीक्षा इन यानी में, अगले दिन परीक्षा में रवि वाज यानी कि था, अनएबल यानी कि असमर्थ, टू आंसर यानी कि जवाब देने में, मोस्ट यानी कि अधिकतर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि अधिकतर सवालों का, सवालों ऑफ मतलब का, रवि अधिकतर सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहा। ही यानी कि वह, फेल्ट वेरी सैड, फेल्ट यानी कि महसूस किया, महसूस किया बहुत, सैड मतलब दुखी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह बहुत दुखी हुआ, और रियलाइज्ड यानी कि एहसास किया, एहसास किया, हिज मिस्टेक यानी कि अपनी गलती, और उसे अपनी गलती एहसास हुई, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट डे यानी कि उस दिन बाद, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि उस दिन के बाद रवि डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, फैसला किया, टू चेंज बदलने, या फिर बदलना होता है, हिमसेल्फ यानी खुद को, यानी कि उस दिन के बाद रवि ने खुद को बदलने का फैसला किया। ही यानी कि वह, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन, एंड यानी कि और, यूजिंग यानी कि प्रयोग करना, अपना समय, हिज टाइम यानी कि अपना समय, प्रॉपरली यानी कि उचित तरीके से, और उसने अपना समय उचित तरीके से प्रयोग करना शुरू किया प्रत्येक दिन। सून यानी कि जल्द ही, जल्द ही यानी कि वह, बिकेम यानी कि हो गया, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट यानी कि एक होता है, और मतलब का होता है, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, इन द क्लास यानी कि कक्षा में, यानी कि वह कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी में से एक हो गया, यानी कि वह कक्षा में, या फिर वह कक्षा में विद्यार्थियों में सबसे अच्छे में से एक हो गया। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता। तो टाइम यानी कि समय, वंस यानी कि एक बार, लॉस्ट यानी कि खो गया या फिर बीत गया, नेवर यानी कि कभी नहीं, कम्स यानी कि आता है, बैक यानी कि वापस, यानी कि समय एक बार जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आता है। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी रही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।